नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइना ये सर्वे जन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जने पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ कारुणमणि व्यव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामुक्त मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा सति साधन दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालो धारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का पिटांड का विधान सात सर्वसाधारण समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतर नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रुपद कमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा ले, हाथ धो ले, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्बत निर्जन यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल कानर वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रा नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीतल स्वाद लिए अमल है। इस नारी के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनि वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम तम तम पम झम झम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदीप सुदूप फुलार के कही धवल मंगल कान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन सिद्ध कर्मसाय नम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर यज्ञकारी संताप दूर कर अश्रयकांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल कान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशता के कणोत्सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दे क्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोदय पे हुआ प्रसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में सौख्य पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊँ सिग्निज के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनाथ सुखदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन मैतारिण लोक मंगल सुखालय कामना हमाराधिकम विवरोधार्यामि इति मंगलारती औरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध बरबर मिलाए करके सो गंधाम चंद्र करूँ अभिषेक प्रभुआ कबल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम मम मम सम तम पम जम जम झीम झीम राम राम ह्रीं श्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जले पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा शांति धारा होना है शांति धारा के पात्र का शांति धारा की एक बोली होगी जिन्हें भी शांति धारा का आज का पुण्यार्जन करना है बड़े भगवान के मस्तक से ऊपर से जाकर के आज की शांति धारा का पुण्यार्जन जिन महानुभाव को करना हो अपनी तरफ से कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं जिनकी जो भी भावना हो ऊपर से बड़े भगवान की शांति धारा 3131 रुपये 3131 जबलो आदिनाथ भगवान की 3131 शीघ्रता करें बड़े भगवान की शांति धारा करने का 5151 रुपया जबलो आदिनाथ भगवान की 5151 रुपया 5151 किसी के 55 61 कुछ भी करने हो तो को मन की बात मन में न रह जाए शाश्वत तीर्थ पर आज आप आए हैं और ये पुण्यार्जन आपको प्राप्त हो रहा है तो इस अवसर को अवश्य प्राप्त करें जिनकी भी भावना हो किसी के 55 61 कुछ करने हो शीघ्रता से 5151 ये इनके थे आपके थे ना हाँ चलिए 5555 रुपया 5555 अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की 5555 6171 कुछ करने हो शीघ्रता से 6161 रुपया 65 करूं आपके शीघ्रता करें 65 जल्दी जल्दी देखिए पारस चैनल के माध्यम से सारे देश और दुनिया में लोग देखेंगे कि आज आपने शाश्वत तीर्थ अनंतानंत भगवंतों की जन्म भूमि पर जाकर के शांति धारा का पुण्यार्जन किया है किसी की भावना हो 6161 रुपया 1 2 6161 रुपया 2.5 और अंतिम अवसर 65 करने हैं आपके 6565 रुपया जबलो आदिनाथ भगवान की जय 6565 रुपया
देखो आपके बोली बोलने से बोली बढ़ जाती है, आपको तो वैसे ही पुण्य लग जाता है। 71 करूं? 6565 रुपया 1, 2 और 6565 रुपया 3, ये सौभाग्य प्राप्त किएंगे। और हमारे 6100 वाले भाई साहब आप दाईं ओर से कर लीजिएगा, आप बाईं ओर से, दोनों परिवार ऊपर चले जाएं। आपको आप भी अपना नाम लिखा लो भैया को। और यहाँ पर जिन्हें करना हो 2100 रुपये 3100 रुपये जो भी उनकी स्वेच्छा हो, लिखा दिया आपने, तो आप एक जारी ले लीजिए। और इस साइड से भी किसी को बाईं ओर से भी करना हो तो वे भी पुण्यार्जन कर सकते हो। और आप जो महिलाएं आई हो, जो भी अपना नाम देना चाहो, सिर्फ 1100 रुपये की राशि में आपका नाम अभी पारस चैनल के सीधे प्रसारण में शांति धारा में उच्चारित किया जाएगा। आपके परिवार की सुख शांति स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि के लिए यहाँ से नाम बोले जाएंगे। आप लोग ऊपर पहुँच जाइए, आप लोग जाओ ऊपर, शीघ्रता से ऊपर मचान पे पहुँच जाएं अभिषेक करने के लिए। आप भी ऊपर पहुँचो। बंधुओं, वेदी और प्रतिमा जो आगामी पंच कल्याणक है, स्वर्णिम अवसर आया है। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी महासाधिका के पावन सानिध्य में महापंच कल्याणक महातीर्थ पर संपन्न होने जा रहा है। उस क्रम में, वेदी के क्रम में हमें आज एक नाम प्राप्त हुआ है। श्री सुधीर कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, अरिहंत जैन, बाल ब्रह्मचारिणी सुरभि जैन, कुमारी अंशिका जैन, श्रीमती वैशाली जैन, वाइफ ऑफ ऋषि जैन, नित्या जैन, संभव जैन, जूही जैन, वाइफ ऑफ सुमित जैन, आर्जव जैन, बहराइच निवासी, इनकी ओर से एक नाम प्राप्त हुएंगे। समिति की ओर से खूब खूब धन्यवाद, आभार। और हमारे कल अनिल जी सेठी अशोक विहार, उन्होंने एक वेदी का पुण्यार्जन किया था और एक प्रतिमा भी पुनः उन्होंने कल एक प्रतिमा की भी स्वीकृति अपनी ओर से कार्यालय में दर्ज कराई है। उनको भी, अनिल जी सेठी दिल्ली वालों को भी खूब खूब आभार। चलिए अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से जो स्कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप अपनाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व लोगोपसर्ग विनाशाय, सर्व प्रकट शुद्रोपदो विनाशनाय, सब चाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम ओम राम असिया उषा नमः। गणनी प्रमुख से यान्मनि चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता पुनीत प्रशांत पांडे, सुशीला सचिंद्र पांडे, मौसम सिद्धा पांडे परिवार। पुनः द्वितीय शांति धारा अशोक कुमार राजकुमार पाटनी बाराबंकी निवासी ने प्राप्त की है। अगली शांति धारा कमलेश कुमार जैन, अनुराग जैन सपरिवार, बछरावा रायबरेली, इन्होंने प्राप्त की है। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अर्पिता जैन, चौक सराफा लखनऊ, अक्षर जैन उदयपुर, स्वर्गीय श्री प्रमिला बसंती लाल जी डूंगरिया मुंबई निवासी सपरिवार से, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र,
श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धिनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, श्री कस्तूरचंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, राजेश जैन, अलका जैन, पुष्पांजलि इनक्लेव दिल्ली स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, श्रीमती रूपा गुड़गांव स्वास्थ्य लाभार्थ, कैलाश चंद न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जी चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल जी अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरणया सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुभाष, सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, धर्मपत्नी सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अकत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, श्री भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद निवासी सपरिवार से, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान, श्रीमती नमिता, धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र अक्षत जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन वोरा टोक्यो जापान, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म छिंदी सर्व बिंदी, मोहनीय कर्म छिंदी बिंदी, सर्व आयु कर्म छिंदी सर्व बिंदी, नाम कर्म छिंदी सर्व बिंदी, गोत्र कर्म छिंदी सर्व बिंदी, अंतराय कर्म छिंदी सर्व बिंदी, क्रोधम छिंदी सर्व मानम छिंदी सर्व मायाम छिंदी सर्व लोभम छिंदी सर्व मोहम छिंदी सर्व रागम छिंदी सर्व
सर्वद्वेषम शिंशिंदी सर्वगज भयम शिंशिंदी सर्वसिंह भयम शिंशिंदी सर्व अग्नि भयम शिंशिंदी सर्व सर्प भयम शिंशिंदी सर्व युद्ध भयम शिंशिंदी सर्व सागर नदी जल भयम शिंशिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम शिंशिंदी संनिग्धादि बंधन भयम शिंशिंदी सर्वायुयान दुर्घटना भयम शिंशिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम शिंशिंदी सर्व चतुर्चक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी विंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम शिंशिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम शिंशिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम शिंशिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम शिंशिंदी सर्व भूत पिशाच बंड डाक्टी साकिन्यादि भयम शिंशिंदी सर्व धनानि भयम शिंशिंदी सर्व व्यापार हानि भयम शिंशिंदी सर्व राज भयम शिंशिंदी सर्व चौर भयम शिंशिंदी सर्व दुष्ट भयम शिंशिंदी सर्व शत्रु भयम शिंशिंदी सर्व शोक भयम शिंशिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम शिंशिंदी सर्व वैरम शिंशिंदी सर्व दुर्भिक्षम शिंशिंदी सर्व मनोव्याधिम शिंशिंदी सर्वात्रोध ध्यानम शिंशिंदी सर्व दुर्भाग्यम शिंशिंदी सर्व अयसः शिंशिंदी सर्व पापम शिंशिंदी सर्व विद्याम शिंशिंदी सर्व प्रत्यवायम शिंशिंदी सर्व कुमतिम शिंशिंदी सर्व भयम शिंशिंदी सर्व क्रूरग्रह भयम शिंशिंदी सर्व दुःखम शिंशिंदी सर्वापमृत्युम शिंशिंदी विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरास्वगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव स्वांतिने स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुलेन कुले कदली घातमणम खाते खाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मस्तकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल कान दबा कुले जिन ग्रह जिनाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणानिधि बहुत रुकमेटो जाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्य निरूपामी ती स्वाहा। ओम ह्रीं विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्विंद में जलार्घ्य निरूपामी ती स्वाहा। वसुद्रभ संवारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम मोतारी करुणाधारी याते सारी सरनारी। श्री शांतिनेतम नूतनग्रेसम रसचक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम जामदेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणार्विंद में जलार्घ्य निरूपामी ती स्वाहा। जल फल वसुरधि मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौरतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माहे मुझे। ओम ह्रीं आचार्य शांतिसार स्मारक सम्य शिखर में विराजमान 31 फीट के भगवान अजितनाथ स्वामी के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में
वासपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपूज भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के पुष्पाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज एवं समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम वर्णी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। उपमा के बारे में बंधुओं, अयोध्या के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ने जा रहा है। महासाधिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो इस युग की वरिष्ठतम साध्वी हैं, जिन्होंने आज अयोध्या विकास को लेकर के एक संकल्प लिया है कि अयोध्या पुनर् जैसे स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या को बनाना है। तो उस अयोध्या में महातीर्थ पर महापंच कल्याणक संपन्न होने जा रहा है आगामी वर्ष 2025 में 2 मार्च से 6 मार्च तक। तो आप सब जो लोग अपने अपने घरों में बैठे पारस चैनल के माध्यम से या जो पत्र कार्यालय से जा रहे हैं उनसे सूचना प्राप्त कर रहे हैं, अभी भी अवसर है। एक प्रतिमा अपनी ओर से शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान करने का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। 1,11,000 रुपये की राशि है। जिनको भी अपनी ओर से शाश्वत तीर्थ पर प्रतिमा विराजमान करनी है, वे आज ही स्क्रॉल पर पट्टी पर जो भी नंबर चल रहे हैं कार्यालय के, उनके माध्यम से अपनी सूचना शीघ्रता से कार्यालय में दर्ज कराएं, जिससे हम आपकी ओर से, आपके परिवार की ओर से इस महातीर्थ के महापंच कल्याणक में उस प्रतिमा को विराजमान कर सकें। और आप जिनको भी इंद्र इंद्राणी बनना है, 2,51,000 रुपये की राशि के 12 प्रमुख इंद्र बनाए जा रहे हैं। जिनको भी अपना नाम देना है वे दे सकते हैं, जिससे आने वाली पत्रिका में उनके फोटो के साथ में उनका नाम प्रकाशित हो सके। और इंद्र 51,000 रुपये प्रति इंद्र एवं जो लोग भी अपनी भावना रखते हो इंद्र इंद्राणी बनने की, 51,000 रुपये 11,000 रुपये की राशि है, वे भी संपर्क करें। और अब जो वेदी का क्रम चल रहा है, कुछ ही वेदियां शेष बची हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं कल लिखा देंगे परसों, लेकिन दिन इधर घटते जा रहे हैं। इसलिए शीघ्रता से कुछ वेदियां शेष बची हैं, सिर्फ 6-7 वेदियां ही हमारे पास अब शेष बची हैं। तो जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से अपना नाम वेदियों पर दर्ज कराएं। एक वेदी के ऊपर 24 भगवान विराजमान होंगे, जो 1,11,000 रुपये की प्रतिमाएं आपकी आरक्षित हो रही हैं। वो 24 प्रतिमा उसके ऊपर विराजमान होंगी उस वेदी में। तो आज ही अपनी स्वीकृति कार्यालय में दर्ज करा दें। इसी क्रम में श्री सुधीर कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी सुरभि बहन जी उनके माता पिता हैं, उन्होंने बहराइच निवासी आज एक वेदी की स्वीकृति प्रदान की है। समिति की ओर से उन्हें बहुत बहुत आभार। और अनिल पुलकित सेठी, उन्होंने कल एक वेदी लिखाई थी, आज एक प्रतिमा की घोषणा अपनी ओर से की है, उनको भी समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनकी भी भावना हो देर ना करें, अपने अपने मोबाइल उठाएं, नंबर लगाएं और कार्यालय में अपने आने की, प्रतिमा की, वेदी की जो भी स्वीकृति इंद्र इंद्राणी बनने की देनी है, आज ही कार्यालय में दर्ज करा दें, जिससे आपको आवास आदि की समुचित व्यवस्था अयोध्या तीर्थ पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद बंधु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ओम सिद्धे नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
बंधुओं, विनोद कुमार जी सेठी डीमापुर निवासी हैं। उन्होंने अभी एक ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वशांतिग्राय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिग्राय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भक्तात्मा, आज मैं सिद्ध परमेश्वरी विधान जिसे कि वीर निर्वाण 2540 में हस्तिनापुर में जिसे मैंने पूर्ण किया था, संक्षेप में लिख कर के सिद्ध परमेश्वरी विधान, ये वीर निर्वाण 2540 में पौष कृष्ण तृतीया के दिन इसको हमने पूर्ण किया था। आज है पौष कृष्ण चतुर्थी और आज है वीर निवास 2551। ये 10 वर्ष पूर्व पूर्ण किया था। आज इसे मैं भगवान के श्री चरणों में तीर्थी हूँ। सिद्ध परमेश्वरी विधान पुनश्च अब मैं आपको ले चलूँ सिद्ध परमेश्वरी को अनंत अनंत बार नमन करते हुए। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी हैं। सिद्ध शिला पर राजते सिद्ध अनंतानंत, नमो अनंतो बार में पाऊँ सौख्य अनंत। अब मैं आपको ले चलूँ आज जैन शासन। आप ये बात को ध्यान में रखें। जैन ग्रंथों के अनुसार अनादिकालीन जैन शासन सनातन कहा है। ये सनातन कहा है। आदि पुराण में, महापुराण में इसको भगवान ऋषभदेव का एक नाम भी सनातन है 1008 नामों में। और जैन शासन को सनातन परंपरा का शासन कहा है। सनातन शासन, सनातन कहा है, सनातन धर्म कहा है। आप हमेशा ध्यान में रखें, सनातन का अर्थ है अनादि परंपरा से आया हुआ, हमेशा से आया हुआ, जिसको किसी ने निर्माण नहीं किया। अब मैं आपको ले चलूँ आज कि जैन ग्रंथों में तो भगवान ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकरों के नाम, भरत चक्रवर्ती आदि के नाम, उनके नाम से देश हमारा भारत, ये तो नाम है ही है। वैदिक ग्रंथों के मैं कुछ आपको प्रमाण दिखाऊं जो हमें उपलब्ध हुए। ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का नाम है और यजुर्वेद में भगवान ऋषभदेव का नाम है। अथर्ववेद में भगवान ऋषभदेव का नाम है। देखिए आप सब मैंने उदाहरण दिए हुए हैं। यदुक्था, अर्षा, रोहिता, रथे, वाद्युता, प्रसवस इव ते रवहा, वृषभ के समान। इसका अभिप्राय है पूर्ण ज्ञान को प्राप्त मनीषा रूपी रथ पर आरूढ़ और पूजा के योग्य महापुरुष अनंत का गुणगान करते हुए जातस वेदस केवली हमारी सहायता करें, ऐसा विद्वानों ने कहा है। और एक जगह आया है भगवान, ये है ऋग्वेद का प्रमाण। अथर्ववेद में आया है यानी भद्राणि बीजानि वृषभा जनयन्ति च तैस्तम पुत्रम विन्दस्व सा प्रसूत धेनुका भव। इस प्रकार वेदों में ऋषभ, प्रजापति, हिरण्यगर्भ नाम आए हैं। भगवान परमर्श भी प्रसाद तो नाभे है प्रिय चिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्याम धर्मान दर्शयितुं कामो वातरस्नानां श्रमणानां ऋषीणाम ऊर्ध्वमंथिनां शुक्लया तनुवावतार। ये जो है आया है भागवत स्कंद में प्रकरण कि महारानी नाभिराज की महारानी मरुदेवी ने दिगंबर सन्यासी भगवान ऋषभदेव को जन्म दिया, जो दिगंबर सन्यासी हुए हैं आदि। माख्यान लोकस यह करुणया भय मात्म लोकस आख्यान नमो तस् भगवते ऋषभाय तस्मै भागवत स्कंद में आया है। ये भागवत स्कंद 5 स्कंद 6 अध्याय में भगवान ऋषभदेव को नमस्कार किया है। और तो क्या, और 24 तीर्थंकरों के भी नाम आए हैं। आप देखें 24 तीर्थंकरों के भी नाम पुराणों में आए हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि 24 तीर्थंकरों के नाम
ओम हाँ हाँ बस 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 चल ओम त्रैलोक ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुआ था, जो मैंने इसको उदाहरण में लिया है। ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान, जो ओम शब्द का उच्चारण करते हुए सूत्र है, तीनों लोकों में जो प्रतिष्ठित 24 तीर्थंकर ऋषभादिक वर्धमान पर्यंत हैं और सिद्ध भगवान है, उनकी शरणम प्रपद्ये, उनकी मैं शरण लेता हूँ। ये ऋग्वेद में सूत्र आया है। आप चिंतन करें कि भगवान ऋषभदेव का नाम 24 भगवंतों के नाम और भरत चक्रवर्ती के नाम से हमारे देश का नाम भारत, ये जैन ग्रंथों में तो है ही है, वैदिक ग्रंथों में 50 जगह प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में और भागवत स्कंद में और वायु पुराण में लिखा है कि षड दर्शन के नाम आए हैं। जैना मीमांसका बौद्धा शैवा वैशेषिकापि नए आकाश मुख्यानि दर्शनानि संति षड। हमारे भारत देश में जैन, मीमांसक, बौद्ध, शैव, वैशेषिक, न्यायिक ये सब 6 प्रमुख मुख्य दर्शन हैं आदि। तो बात यही है कि मैंने आपको अनेकों प्रमाण बताए कि भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारत जिस समय था, वो एक समय था जब ये भारत में पूरा विश्व आर्यखंड के नाम से जाना जाता था और भारत के नाम से ही जाना जाता था। इसमें विभाजन नहीं थे। भगवान ऋषभदेव आदि के समय, भारत के समय ये सब विभाजन देखते देखते, अरे 2-3 विभाजन तो मेरे देखते देखते हो गए हैं। मैंने देखा है सन 1947 से लेकर के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खालिस्तान आदि विभाजन। तो बात यही है कि भगवान ऋषभदेव के समय, भगवान भरत के समय विभाजन नहीं थे। केवल आर्यखंड के नाम से ही सारा विश्व जाना जाता था और उसमें अहिंसा, परमो धर्म शासन, वैदिक शासन, सनातन परंपरा से जाने जाते थे और जाने जाते रहे हैं आज भी। आप हमेशा ध्यान में रखें, वैदिक ग्रंथों में अयोध्या का भी वर्णन नाम आया है, खूब सुंदर। अक्षचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरु अयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशाह स्वर्ग ज्योतिषा वृतः। आया है कि अयोध्या जो देवताओं की नगरी है, ये 8 चक्र और 9 द्वारों से शोभित है, स्वर्ग के समान हिरण्यमय कोश दिव्य ज्योति से आवृत व्याप्त है आदि। और इसका नाम आया है विशिष्टा सरयू तीरे प्रभूत धनधान्यवान कौशलो नाम विद्या स्वीतो दर्पदो महान। सरयू नदी के तीर किनारे कौशल नाम का देश है, वहाँ सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, जो मानवेंद्रेण पूर्व ही निर्मिता मानव और इंद्रों के द्वारा निर्मित हुई है। और इसमें जो है आयता 10 योजनानी महापुरी, ये अयोध्या 12 जन लंबी और 3 जन चौड़ी है। मनु ने स्वयं इसका निर्माण किया है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में आया है। वैदिक ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव के नाम जगह जगह आए हैं। तो आप ध्यान में रखें कि बात यही है, ये षड दर्शन में जैन दर्शन सनातन है, अनादि है, अहिंसा परमो धर्म के नाम से प्रसिद्ध क्यों प्राप्त है और नाना प्रकार के भेद प्रभेद जो होते रहे हैं, होते गए हैं, उनमें सभी में इसने हमेशा सद्भाव रखा है। केवल अगर विरोध है तो 3 बातों का, बलि में जीव हिंसा, जीवों की बलि करना और जीवों से हवन करना, जीवों की बलि करना, जीवों से हवन करना और कुर्बानी करना आदि। इस हिंसा, जीवों की हिंसा का ही जैन शासन ने विरोध किया है कि जीव हिंसा धर्म कभी भी नहीं हो सकता। प्राणी मात्र अपने समान है, परस्परोपग्रह जीवानाम। परस्परोपग्रह जीवानाम जैन का मूल मंत्र है, सूत्र है कि परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ये सिद्धांत अनादि निधन है। जैनियों का ही नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। हमारे भारत ने भी कभी किसी देश पर कभी भी कोई हमला नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, बल्कि जिन्होंने किया, जिन्होंने भी हमले किए, अत्याचार किए, उनका निराकरण किया है।
निराकरण करने के लिए आज भी जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर अपने वीर योद्धा खड़े हैं, केवल अपने देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, और उसमें हिंसा भी हो रही है। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान में रखो, जैन शासन सनातन है, अनादि निधन है। भगवान ऋषभदेव का शासन अनादि निधन है, जैन शासन अनादि निधन है। और अयोध्या में युग की आदि में भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं। उनके पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत हुआ है, भारत प्रसिद्धि को प्राप्त रहा है। और उसी परंपरा में हमारे आराध्य, सभी के आराध्य, सारे विश्व के आराध्य श्री राम जन्मे हैं उसी परंपरा में। और श्री राम के समय भी अयोध्या इतनी छोटी नहीं थी जो आज दिख रही है। ये फैजाबाद आदि गांव इतने छोटे नहीं थे, ये सब पूरा बहुत बड़ी विशाल अयोध्या थी। 70 करोड़ की आबादी मानी है जैन रामायण में, पद्म पुराण में, कि राम के समय 70 करोड़ की आबादी थी अयोध्या की। तो हम और आप चिंतन करें कि जैन और वैदिक, हम और आप सभी कितने सद्भाव के साथ में अपने इस भारत देश में हमेशा से रहते आए हैं और रह रहे हैं। बात यही है, ये जैन शासन सद्भाव शासन, सभी के प्रति सद्भाव रखने वाला, और अहिंसा परमो धर्म में मूल में अहिंसा परमो धर्मः मूल मंत्र को लिए हुए है। तो बात यही है, इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि अयोध्या में जैन धर्म युग की आदि से रहा है। ऋषभदेव भगवान जन्मे, उन्हीं का शासन जैन शासन कहलाया, जैन धर्म कहलाया, और उसी में भरत जन्मे हैं। उसी परंपरा में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों महापुरुष जन्म लेते रहे हैं। ये जैन गणित के अनुसार तो असंख्यातों वर्ष हो गए, कुछ कम 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर हो गया, बहुत लंबा समय निकल गया है, असंख्यातों वर्षों का। और उसी परंपरा में 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, तो शांतिनाथ भगवान हसनापुर में जन्मे, भगवान महावीर स्वामी कुंडलपुर में जन्मे, अन्य अन्य तीर्थंकरों की अन्य और जन्मभूमियाँ हो गई, क्योंकि 5 ही तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। ऐसे भी हमारे जैन ग्रंथों में ये हुंडा अवसर्पणी का दोष माना गया। दोष ऐसा कहा है कि षटकाल परिवर्तन यहाँ हमेशा होता है। अवसर्पणी उत्सर्पणी, उत्सर्पणी में जो चतुर्थ काल आता है तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि जन्म लेते हैं, 63 सदा का पुरुष। और हुंडा अवसर्पणी के निमित्त से यहाँ पर भी 63 सदा का पुरुष जन्मे हैं पूरे भारत में, विश्व में, लेकिन अयोध्या ही उनकी राजधानी नहीं रही। 5 तीर्थंकरों की अयोध्या जन्मभूमि हो गई, बाकी से जन्मभूमि 15 और हो गई। ऐसे ही भारत की राजधानी और जन्मभूमि अयोध्या है, बाहुबली भगवान की जन्मभूमि अयोध्या है, और अनेकों महापुरुषों की श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है आदि हमेशा ध्यान में रखें। तो बात यही है कि हम और आप सभी मिलकर के आज इस भारतीय संस्कृति को समेटे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, इसको वृद्धि के शिखर पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग जी और जीने दो इस सिद्धांत को अपनाएं, और इस सिद्धांत को अपना करके हमेशा अहिंसा परमो धर्म की विजय पताका फहराएं, भारतीय संस्कृति को जीवंत रखें। हमेशा भारतीय संस्कृति को जीवंत रखते हुए, सनातन परंपरा को जीवंत रखते हुए हम और आप सभी सद्भावना के साथ, अभी प्रयाग का महाकुंभ आ रहा है। जैन शासन में भी लिखा हुआ है, प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। भगवान ऋषभदेव ने जहाँ जाकर दीक्षा ली उसी का नाम प्रयाग हो गया। वटवृक्ष के नीचे दीक्षा ली है, वटवृक्ष के नीचे वो अक्षय वटवृक्ष हो गया। आज भी उसकी शाखा उपशाखा के रूप में मौजूद है, विद्यमान है, तीर्थ मौजूद है, महाकुंभ की नगरी कहलाती है। हमारी प्रेरणा से वहाँ भी भगवान ऋषभदेव दीक्षा मुद्रा में विराजमान हैं। भगवान का समोसरण भी बना हुआ है, क्योंकि भगवान के 2 कल्याणक वहाँ हुए हैं प्रयाग में, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक। और निर्वाण हुआ है, मोक्ष हुआ है कैलाश पर्वत से, तो कैलाश पर्वत भी वहाँ बनाया गया है कृत्रिम रूप में, क्योंकि कैलाश पर्वत मानसरोवर
जो असली है मानसरोवर, वो कैलाश पर्वत आज हमारी भारत की सीमा में नहीं है। फिर भी चाहे बद्रीनाथ हो चाहे कैलाश पर्वत हो, सब मान्य तो रहे ही हैं। और जैन परंपरा में भी मान्य है, वैदिक परंपरा में तो मान्य है ही है, जैन परंपरा में भी मान्य रहे हैं शुरू से, प्रारंभ से ही। हमेशा ध्यान में रखें तो बात यही है कि हम सभी भारतीय संस्कृति के अनुयायी, अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी, एक दूसरे का सम्मान करते हुए और भगवान ऋषभदेव और भगवान भरत और साथ ही भगवान राम, इनकी नगरी अयोध्या, इसको विश्व की राजधानी बनाने के लिए जो हमारे योगी ने एक प्रण किया है, संकल्प किया है, आदित्य योगी ने, मैं तो कहूँगी बहुत ही वो आशीर्वाद के पात्र हैं। बहुत ही हम उनको तो करोड़ों करोड़ों बार आशीर्वाद देते हैं हमेशा हमारे योगी जी। और नरेंद्र मोदी जी जयवंत रहे, खूब चिरायु हों, दीर्घायु हों, और इसी प्रकार से सनातन धर्म को दिग्विजय व्यापी बनाएं। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय पताका फहराएं। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देते हुए भगवान ऋषभदेव और ये सिद्ध परमेष्ठियों को नमन करते हुए जिनका विधान मैंने आज समर्पित किया है, इनको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध परमेष्ठी विधान, सिद्ध चक्र विधान अलग है, ध्यान रखें, सिद्ध परमेष्ठी विधान अलग है। ये सिद्ध परमेष्ठी विधान बहुत संक्षिप्त है। इसमें पंच परमेष्ठी की मुख्य पूजा है, फिर सिद्ध भगवान की पूजा है, पुनः सिद्धों के अर्घ्य, 8 मुख्य मूल गुणों के अर्घ्य, 108 अर्घ्य आदि अर्घ्य हैं। ये विधान लघु है। सिद्ध चक्र विधान तो बहुत बृहद है, उसमें तो 2600 से अधिक अर्घ्य है। तो हमेशा ध्यान में रखें, ये भगवंतों की भक्ति हमें और आपको शक्ति दे, सनातन परंपरा की रक्षा होती रहे, यही भावना। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद की जय। ये प्रवचन सुन रहे थे आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का, जो 90 साल अपने जीवन के कंप्लीट करके 91वें वर्ष में चल रही हैं और प्रतिदिन कोई ना कोई अपनी कृति का समर्पण भगवान के समक्ष करती हैं, अर्थात उनका उपयोग आज बिल्कुल आत्मा की ओर है। पूरा दिन भगवान की भक्ति करती हैं और अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठी नवदेवताओं की भक्ति करते हुए भगवान ऋषभदेव के गुणों में निमग्न रहती हैं। तो इन्होंने आज अहिंसा धर्म की बात बताई। अहिंसा सब लोग जानते हैं, किसी जीव को नहीं मारना अहिंसा है, लेकिन अहिंसा आत्महिंसा और परहिंसा से दूर रहने का भी नाम है। किसी के प्रति बुरा विचार किया गया तो आत्महिंसा हो गई, समझे ना, दूसरे का अहित हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अपने भाव बुरे करने से या किसी के प्रति अहित का चिंतन करने मात्र से भी अपनी आत्महिंसा हो जाती है। ऐसे सूक्ष्म हिंसा का प्रतिपादन करने वाला जैन धर्म है। भाव हिंसा को भी महत्व देता है, जिसे संसार में कोई नहीं मानता। यानी किसी को ऑन द स्पॉट मार दिया या किसी को मारने की कोशिश करी, उसको तो हिंसा कहते हैं। लेकिन हिंसा करने का भाव भी बनाना, ये आत्महिंसा है, भाव हिंसा है, और इससे भी व्यक्ति नरक निगोद का पात्र बन जाता है। देखो, संतों के प्रवचन से पशुओं तक ने हिंसा का त्याग कर दिया। एक शेर ने भी जब मुनिराज का उपदेश सुना और हिंसा करने का त्याग कर दिया, तब एक दिन वो जाकर महावीर बन गया। तो पशु पक्षियों ने भी संतों के उपदेश को अपने जीवन में धारण करके और जीवन का उत्थान किया है। तो भव्यात्माओं, आप सब अयोध्या में आए हैं। जैन समाज अल्पसंख्यक है। कभी अयोध्या के अंदर 70 करोड़ की आबादी थी, ऐसा
जैन रामायण पद्म पुराण में लिखा है कि रामचंद्र के समय इस अयोध्या की आबादी केवल 70 करोड़ थी। आज अपने पूरे हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? कितनी है? 140 करोड़ के लगभग, और उसकी आधी आबादी तो अयोध्या में ही थी। लोग आज आबादी घटाने पर लग गए हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, आबादी घटाने से आपके धर्म का भी ह्रास होगा। एक बच्चा कल ही आया, वह चाहे जितनी भी शैतानी करता है, माता पिता केवल उसी की ओर देखते हैं, सारा ध्यान उनका केंद्रित रहता है। आप बताओ कि अगर एक ही बच्चा होगा तो पहले तो सारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, कोई चाचा ताऊ मौसी मौसा मामी मामा कोई बनेगा नहीं, और कौन तो धर्म करेगा, कौन परिवार को चलाएगा। एक बच्चा हायर एजुकेशन लेकर के और विदेश में चला जाता है या कोई बड़ी नौकरी पर चला जाता है, माता पिता आखिर घर में अकेले रह जाते हैं। आज की स्थिति ये है। आज भी जिनके घरों में 3-4 संतानें हैं, उनके सुख को पूछिए, और जिनके घर में केवल 1 या 2 संतान हैं, उनके दुख को पूछिए। कि वे भले ही शान से गौरव से कह लेते हैं मेरा बेटा कमिश्नर है, मेरा बेटा न्यायाधीश है, सब कह लेते हैं, लेकिन उनके पास उनकी भावनाओं को शेयर करने वाला कोई बच्चा नहीं रहता। तो आप सबको धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से इस तरह की जनसंख्या को घटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। देखो हम लोग तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमें इन सब से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन संसार की स्थिति को देखते हुए आज ये कहना पड़ता है कि अगर आपको सुचारू रूप से धर्म, समाज और परिवार का संचालन करना है तो अपनी बहू बेटियों को ये सलाह दीजिए कि कम से कम 3 या 4 संतान परिवार के अंदर जरूर होना चाहिए, वरना अकेला बच्चा जो है डिप्रेशन में आ जाता है, उसे कोई कंपनी नहीं मिलती और वो बच्चा अकेला रहकर जिद्दी हो जाता है, माता पिता पर हावी रहता है। और एक कंपनी मिलती है, अपने सगे भाई बहनों का साथ मिलता है, तो उसको कंप्रोमाइज़ करने की कभी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अकेला डिक्टेटरशिप नहीं चलाना चाहता। तमाम बातें हैं, और आप सबको धर्म में साथ देने वाला, यात्रा कराने वाला भी कौन होगा? अपने घर के बच्चे ही तो आगे चल के यात्रा कराने की भावना करते हैं। कल भी यहाँ परसों बहुत सारे लोग आए हुए थे, गुवाहाटी से, जयपुर से, पूरे आसाम से 100-150 लोग। तो कईयों ने कहा कि माताजी हमारे बालक ने कहा है कि हम आपको अयोध्या की यात्रा कराने ले चलेंगे। तो बालक ने जब उसके ऊपर संस्कार डाले गए तो उस बालक ने अपने माता पिता को यात्रा कराने की भावना व्यक्त की। अयोध्या आना मतलब आपने नरक और तिर्यंच गति को समाप्त करना है। आप पढ़ते हो, एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। ये केवल सम्मेद शिखर के लिए नहीं है। अयोध्या और सम्मेद शिखर 2 शाश्वत तीर्थ हैं, और इन दोनों की वंदना करने वाले भक्तों के लिए कहा गया है। समझो कि जितने लोग बैठे हो सबकी नरक और तिर्यंच गति समाप्त हो गई, सबको देव गति का आज टिकट मिल गया। ये हम नहीं दे रहे हैं, ये हमारे आचार्य लोग दे रहे हैं। तो आप अपने घर के छोटे से लेके बड़े मेंबर तक सबको देवगति का टिकट दिलाने के लिए एक बार अयोध्या की और एक बार सम्मेद शिखर की यात्रा जरूर करा देना। ये यात्रा आपके लिए खूब मंगलमय हो, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। हेलो, जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की